जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आरुषि चोपड़ा आप मुझे देख सकते हैं बच्चे? निशा गुप्ता जी आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में अपने प्रणाम को निवेदित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं, आप सब आनंद में हैं, आप सब प्रसन्न हैं और जगन्नाथ की तैयारी के लिए बड़े उत्साहित हैं। मैं आप में से बहुत लोगों को वहां मिलने के लिए बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मेरा उद्देश्य इस बार पहली बार भगवान से कम और भक्तों से मिलने का उत्साह ज्यादा है, क्योंकि भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से ही भक्त जन आपके जीवन में आते हैं। तो बड़ा आनंद होने वाला है। तो प्लीज आप में से जिन्होंने तैयारी जो करना प्रारंभ कर चुके हैं, सो आप 3 दिन वहां पे अति व्यस्तता में रहने वाले हैं। तो जो वस्त्र आपके लिए सहज हो, चाहे पर हो वो वैष्णव पोशाक ही, प्रयास करके आप सब उन्हें संग लाइएगा। और बाकी डिटेल्स तो जो आपके ग्रुप है उनमें आपको प्रदान कर दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली सब मॉनिटर करेंगे। प्लीज ये चीज बड़े ध्यान से समझ लीजिए दैट 20, 21 एंड 22 अक्टूबर दीज आर नॉट योर प्लेजर और लेजर ट्रिप्स। आप यहाँ पे कंफर्ट ढूंढोगे, यहाँ पे आप लेजर या प्लेजर ढूंढोगे, आराम ढूंढोगे, सुख ढूंढोगे, तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर आप अगर कृपा ढूंढोगे, भगवान ढूंढोगे, वैष्णव संग ढूंढोगे, कथा ढूंढोगे, कीर्तन ढूंढोगे, तो वो भरमार आपको मिलेगा। तो इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट करके आइएगा कि जगन्नाथ भगवान के धाम जा रहे हैं। हमें तो कोई भजन की सामर्थ्य ना है, पर न जाने किस रूप में हमसे गोविंद रीझ गए हैं कि हमको जगन्नाथ जी ने बुला लिया है। तो ठाकुर जी जैसे रखोगे, जहां खिलाओगे, जहां बिठाओगे, जहां बोलोगे, वहीं हम चल देंगे। हमें कोई चिंता का विषय नहीं। इस उद्देश्य से आओगे तब आपको आनंद भी ज्यादा है। कोई सोचेगा अगर 9 बजे बोला है तो 9 बजे डिनर मिल जाना चाहिए, 8 बजे बोला तो 8 बजे नहीं मिला तो मुंह टेढ़े हो गए। कंप्लेंट बॉक्स लेके अगर आप हमारे पीछे पीछे घूमोगे तो हम आपके 5100 की जगह आपको 10,000 दे के आपको राधे राधे बोल देंगे वहीं पर कि आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले। इसीलिए प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट करके आइएगा। हमने पिछले 1 महीने से हम लोग दिन रात जग रहे हैं सो दैट आप लोगों का जो ट्रिप हो वो पूरा कंफर्टेबल हो। बट प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस को राइट सेट करके आप जगन्नाथ जी से मिलने के भाव से गुरुदेव महाराज निमाई पाठशाला के आश्रय में आप जो ये 3 दिन का हरिनाम कीर्तन आनंद होगा उसको एंजॉय। देखो, रात्रि का जो हमने शेड्यूल बनाया है ना, उसमें आपके पास स्लीपिंग आवर्स केवल 3 घंटा है। तो भैया आप ये सब समझ लीजिए कि ये 3 दिन किसी को सोने को भी खास नहीं मिलेगा। खूब कीर्तन, खूब आनंद, अपनी दवाइयां ववाइयां संग लेके आना, एनर्जी बूस्टर संग लेके आना,
विटामिन की गोलियां संग लेके आना। यहाँ पे ढिल्ले ढुल्ले नहीं पड़ना है किसी ने ये 3 दिन, ठीक है। अभी आने से 2-3 दिन पहले छक के अपनी नींद पूरी करके आना, बिल्कुल एक्साइटेड होकर आप सबको आना है पूरी ऊर्जा के साथ, ओके। आइए आज की मूल कक्षा में हम प्रवेश करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट संडे तो क्लास होगी नहीं, तो हमने कहा आज की क्लास को तो हम स्किप करेंगे नहीं, क्योंकि एनीवे आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम के जो नेक्स्ट क्लास के 2 श्लोक हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दिस नेक्स्ट संडे वी विल बी इन जगन्नाथपुरी, तो वो हम प्रत्यक्ष क्लास करेंगे। क्लास का फॉर्म बदल जाएगा। अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, नेक्स्ट संडे जो होगा वो प्रत्यक्ष हरिनाम की क्लास होगी, आनंद कीर्तन की क्लास होगी। तो आइए अभी हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय पर हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, भीषण व्यस्तता के कारण इस हफ्ते के अंदर हम आपको श्लोक नहीं भेज पाए जो पिछली क्लास के थे, बट आई विल सेंड आज के श्लोक और पिछली क्लास के श्लोक एक साथ। मैं ये आशा कर रही हूँ कि क्योंकि हमने पीडीएफ आप सबके साथ शेयर कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तो आप लोगों ने पीडीएफ के माध्यम से जो लास्ट क्लास के 2 श्लोक हैं वो नहीं किए, नहीं अगर सॉरी किए, अगर नहीं किए और अगर आप ब्लेम मुझ पर डाला है कि माँ ने भेजे नहीं, सो आई विल टेक दैट ब्लेम ऑल्सो, आई विल टेक अ पोल। मैं आशा करूंगी कि आप बोलो कि नहीं मैम अगले 2 श्लोक कर लें, पर अगर आप लोग कहेंगे कि हमने नहीं किए और हम नहीं कर पाए, आपने भेजे नहीं, तो फिर उसका अपराध मैं ले लेती हूँ। हम नहीं करेंगे अगले 2 श्लोक, पर सच बोलना है, ओके। आइए आज की हम क्लास में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 36। नम्रता, सॉरी नीतू, नीतू श्लोक नंबर 36 चैप्टर नंबर 11। ये तो खुद ही दुर्लभ दर्शन मुझे आज बहुत दिनों में हो रहे हैं। हाँ सही बोल रही हूँ मैं। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। ओके निशा गुप्ता जी, यस राइट। अरुणा पांडे जी, ऋतु पाल्टा जी, नीतू नम्रता की पिटाई होगी। हाँ डाल देना अभी क्लिप काट के। पूरी दुनिया को बताओ हमारी मैया तो कितनी पिटाई करती है हमें, हमारी तुम लोगों ने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी है भैया। चलो आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 36 इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन्स। एक तो पता नहीं क्यों हमारे श्लोक ऊपर नीचे हो जाते हैं सब। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत् जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत् प्रहिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अर्जुन अभी तक क्या था, भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर कि जिनको तुम मारने का सोच रहे हो उनको तो मैं न जाने कितनी देर पहले ही मार चुका हूं, तो तुम इस अपराध के बोध से मुक्त हो जाओ अर्जुन। जब ऐसे वचन अर्जुन को भगवान ने बोले तो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि इस समय अर्जुन की जो दशा है वो बड़ी भयभीत है, वो गदगद कांप रहे हैं। उन्होंने अपनी गदगद वाणी से, कांपती हुई वाणी से क्या बोला, ऋषिकेश हे अंतर्यामी स्थाने यह योग्य ही है कि तब आपके प्रकीर्तया मतलब आपकी कीर्ति, नाम गुण लीला प्रभाव के कीर्तन से जगत प्रहिष्यति अति हर्षित हो रहा है, और अनुरज्यते अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भीतानी भयभीत रक्षांसी रक्षांसी मतलब राक्षस लोग दिशा दिशाओं में द्रवंती भाग रहे हैं, और सर्वे सब सिद्ध संघा सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। देखिए जब भी मम्मी 3 लोगों को खड़ा करेगी और उन तीनों से पूछेगी कि मैंने रसोई में एक कटोरी में लड्डू रखा था, वो लड्डू किसने खाया, वो अमनिया था, अभी भोग नहीं लगा था, तो क्या होगा, जो लोग सच बोला होगा वो तो बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे मम्मा हमने तो नहीं खाया, हम तो थे ही नहीं, हम तो वहां थे, हम तो ये करे थे, आप चाहे देख लो हम तो अभी भी होमवर्क कर रहे हैं। जिसने झूठ बोला होगा उसकी क्या हो जाएगी, शक्ल उड़ जाएगी। उसकी मम्मी तुमने खाया, वो
ऐसे में तो बस भूख लग रही थी तो खा लिया, होता है ना, डर जाता है। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वो सदा भयभीत रहता है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है वो हमेशा कमजोर रहता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन यही कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके इस विस्तृत रूप का दर्शन करके सब ओर से कीर्तन हो रहा है। आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत खुश हो रहा है। जब भगवान ने अपना दर्शन सबको दिया तो अर्जुन क्या देख रहे हैं, जितने भी अच्छे लोग थे, भजनानंदी लोग थे, भगवान के चरणाश्रित लोग थे, वो क्या कर रहे थे। आज राधा रमन देवजू शंकर के सामने आ जाएं, शंकर अपनी सेवा में हो और शंकर सेवा करते करते ठाकुर जी को भोग लगाए, और जैसे ही उसने मुद्रा बनाई ठाकुर जी हाथ पकड़ ले और कहे शंकर मुख में तो खिला दे। बताओ शंकर डर जाएगा कि खुशी के मारे बावरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और यही बताओ कोई व्यक्ति जो नास्तिक हो, घोर पाप करता हो जीवन में, और उसके सामने एकदम से भगवान नरसिंह रूप में आ जाए, तो वो क्या होगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो पधार जाएगा डर के मारे। तो यहीं पे भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार का आपका संबंध है, देखिए आप दुनिया को बाहर से कितना मर्जी दिखा लो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, पर अगर अंदर से आपके हृदय में कलमश है ना, तो भगवान की अनुभूति या भगवान का दर्शन या भगवान की प्रस्तुति आपको हमेशा भयभीत करेगी, आपको हमेशा भगवान से डर लगेगा। पर यही अगर आपका भगवान से प्रेम है, भगवान को आपने अपने जीवन का सब कुछ मान लिया, तो कभी कभी गलती होगी ना, तो आप कहोगे राधा रमन लाल आप संभाल लो, मुझसे गलती हैगी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आवाहनम न जानामी जानामी न विसर्जनम, पूजा चैव न जानामी क्षमस्व परमेश्वर। ठाकुर जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गड़बड़ हो गई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अब आप इसको इसको मेरे को मुझ पे कृपा करके मेरे इस अपराध को ठीक करने में मेरी सहायता करो। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जितने भी देवता गण थे, जितने भी सिद्ध गण थे, जितने भी अच्छे लोग थे, भक्त थे, वो सब भगवान के इस बड़े स्वरूप को, विस्तृत उनके इस बड़े विकराल, बहुत ही बड़े दर्शन को देखकर उनका गुणगान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और दूसरी ओर आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। तो जो अपराधी हैं वो डर के भाग रहे हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान को देखकर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का सामने दर्शन करते ही क्या कर रहे हैं, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। उनके इस प्रकार के गान से भगवान भी नृत्य कर रहे हैं और भक्त भी नृत्य कर रहे हैं। पर उसी ओर जो राक्षस लोग हैं वो भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर डर गए हैं और दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। तो भगवान अर्जुन या क्या कह रहे हैं, जैसे आप हो, जैसे आपका मन है, जैसी आपकी दृष्टि है, भगवान भी आपको वैसे ही दिखेंगे। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो, सदा सबका हित चाहते हो, भगवान से प्रेम करते हो, तो भगवान को देखकर आपके हृदय में क्या उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, हर्षित हो गए आप, खुश हो गए आप। पर दूसरी ओर अगर आपने जीवन में बड़े गलत काम किए हो, आपने बार बार भक्तों को तंग किया हो, अब बताओ, जब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु काजी के पास गए, तो काजी जब बाहर आया अपनी हवेली से तो कांपता हुआ आया, क्योंकि वो जानता था कि उसने भक्तों को परेशान किया है और अब भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। इवन दो अभी तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने काजी को अपना भयानक स्वरूप तो दिखाया ही नहीं था, केवल स्वप्न में नरसिंह ने आकर कहा था कि अगर तूने मेरे भक्तों को परेशान किया तो मैं तेरी छाती विदीर्ण कर दूंगा। तो जो लोग भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं, भगवान उनको छोड़ते नहीं है, फिर उन्हें दसों दिशाओं में दौड़ना पड़ता है। तो अर्जुन कह रहे हैं ये होना तो उचित ही है कि आप जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही दिखते हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजा में हम, जैसे ही हम भगवान को भजते हैं भगवान भी हमको वैसे ही दर्शन देते हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मण्योऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसतत्परं यत् कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् असत् तत्परम यत्। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान को अर्जुन? महात्मन, हे महात्मन, ब्रह्मण, ब्रह्मा के, अपि भी, आदि कर्त्रे, आदि कर्ता मतलब जो ब्रह्मा से भी पहले, जो सदा से हैं, च और गरीय से सबसे बड़े मतलब सबसे विशाल, ते आपके लिए ये कस्मात कैसे, न नमेरा नमस्कार न करें, क्योंकि अनंत हे देवेश, जगन निवास है, जगत में निवास करने वाले, यत जो सत्य असत असत्य और तत्परम उस उनसे भी परे, अक्षरम अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो सब आप ही तो हो। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि देखो सब सिद्ध गण देवता आपको नमस्कार कर रहे हैं, और वो अर्जुन इसका उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं देखो सभी लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको देखकर प्रसन्न होकर नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार क्यों नहीं करें? आप ही तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, आप ही तो असत्य है, और इस सत्य असत्य से परे भी अगर कुछ है तो वो भी आप ही हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं कि आपके सिवा इस दुनिया में जब और कुछ है ही नहीं, हर व्यक्ति आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आप में ही विलीन हो जाएगा, आपकी प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहा है, तो अंत तो गत्वा उसे आपकी ही प्राप्ति होनी है। मतलब कि इस दुनिया में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान इस पूरी दुनिया में प्रणम्य, प्रेम करने योग्य, नमस्कार करने योग्य, विश्वास करने योग्य केवल एक आप ही तो हैं। तो आपको देखकर कोई नमस्कार क्यों नहीं करें? ये तो ऑब्वियस सी बात है। अर्जुन कह रहे हैं कि आपको देखकर अगर ये सब प्रसन्न होकर नमस्कार कर रहे हैं, वो तो इनको करना ही चाहिए। आइए अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं भगवान को अर्जुन। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया तत्तं विश्वम् अनन्तरूप। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। हे प्रभु, त्वम आप आदि देव, आदि देव मतलब देवों के भी देव, सबसे प्रथम देव, और पुराना से अर्थ है सनातन, मतलब जो सदा से है, सबसे पुराने, पुरुष मतलब आप प्रथम सबसे पुराने पुरुष हैं। त्वम आप अस्य इस विश्वस्य, विश्व के, जगत के, परम निधानम आश्रय, ये संपूर्ण जगत आप में ही विराज रहा है, आप ही उसके आश्रय है, और वेदता जानने वाले तथा जानने योग्य, वेद्यम और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे सब ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि, यहाँ पे अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि आप कौन हैं? आप आदि देव हैं, आप परम पुराण पुरुष मतलब सबसे प्रथम सनातन पुरुष आप ही हैं। आप भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान आप तो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रकाशमय और सबसे पुराने, सबसे बलशाली पुरुष तो आप ही हैं। आप ही इस संसार का परम आश्रय हैं, आपके आश्रय में ही ये संसार व्याप्त है। आप ही सबको जानने वाले, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबको जानता हो, ऐसा एक ही व्यक्ति है जो हर व्यक्ति को जानता भी है, उसको पूरी तरीके से पहचानता भी है, उसके हृदय में क्या चल रहा है वो भी जानता है, और उसके एक्शंस किस ओर काम कर रहे हैं ये भी समझ रहा है। और वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो वो अर्जुन कह रहे हैं आप सबको जानने वाले हो और सबके द्वारा जानने योग्य हो।
आप तो सबको जानते हो, पर इस दुनिया को के लिए भी उद्धार कब होगा? जब दुनिया एक दूसरे को जानेगी तो नहीं होगा। जब ये दुनिया आपको जानेगी तभी उस दुनिया का उद्धार होगा, कल्याण होगा। और आप ही परम धाम है। राधा रमन केवल एक नाम नहीं है। राधा रमन हमारा आश्रय है, हमारा प्रेम है, हमारी निष्ठा है, हमारी मुस्कुराहट है, हमारे अश्रु है, हमारा धाम है, हमारा जीवन है, हमारा मरण है। तो राधा रमन केवल एक नाम या श्री विग्रह नहीं है। राधा रमन हमारा सब कुछ है। तो यही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि हे अनंत रूप, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अभी विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर हम भगवान के सहस्त्र नामों के बारे में जान रहे हैं। तो भगवान के जो नाम है, हर नाम एक भगवान का विलग स्वरूप है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं, हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आपके कारण ही ये पूरी सृष्टि का विस्तार भी हो रहा है, ये सृष्टि चल भी पा रही है, और एक समय आके इस सृष्टि में प्रलय होकर सब कुछ आप ही में दोबारा क्या हो जाएगा, विलीन भी हो जाएगी। आइए जल्दी से अगले श्लोक की ओर चलते हैं। यमोग्निर्वरुणः, वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्र प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुः यमः अग्निः वरुण शशांकः प्रजापति त्वं प्रति प्रपीतामह च, नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः, पुनः च भूय अपि नमः नमः ते। क्या कह रहे हैं, तुम आप ही कौन हो? वायु भी आप हो, यमराज भी आप हो, अग्नि भी आप हो, वरुण भी आप हो, चंद्रमा भी आप हो, प्रजापति, प्रजा के सबके स्वामी, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा जी भी आप हो, और प्रपीतामह मतलब ब्रह्मा जी के भी पिता, ब्रह्मा जी को बनाने वाले आप हैं। ते आपके लिए सहस्त्र कृत्वा हजारों बार नमः नमः नमस्कार हो, नमस्कार हो। ते आपके लिए भूयः फिर भी पुनः च बार बार नमस्कार हो। भगवान के इस अनंत स्वरूप का दर्शन करके यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं हो भगवान, आप सब कुछ हो। आप वायु हो, आप अग्नि हो, आप यमराज हो, आप वरुण हो, आप चंद्रमा हो, आप दक्ष हो, आप प्रजापति हो, आप ब्रह्मा जी हो, आप ब्रह्मा जी के भी पिताजी हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है जो आप नहीं हो। तो आपको, इस संपूर्ण जगत के स्वामी को बारंबार नमस्कार हो, और बारंबार नमस्कार के बाद भी दोबारा नमस्कार ही नमस्कार हो। अर्थात इस पूरी सृष्टि में आपसे बढ़कर पूजनीय और कोई नहीं है। आपने ही हम सबके जीवन को सुखी बनाने के लिए अनंत रूप धारण कर कर हमारे जीवन में आप विद्यमान हो, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भी अंतःकरण के रूप में विराजमान होकर हमें सही रास्ते पर भी चलाने वाले आप ही हो। तो यहाँ अर्जुन भगवान को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ हो, तो सभी लोग आपको देखकर आनंदित हर्षित होकर कीर्तन नृत्य क्यों नहीं करेंगे। अगले श्लोक को देखिए, विच इज द लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता फॉर टुडे। नमः पुरुस्तादत्, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः, अनंत वीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्। नमः पुरस्तात् अथः पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एष एव सर्व अनंत वीर्य
अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः। अनंत वीर्य मतलब हे अनंत सामर्थ्य वाले, अति बलशाली, ते आपके लिए पुरस्तात मतलब आग से, अथः और सॉरी आगे से, और पृष्ठत मतलब पीछे से भी नमस्कार हो। सर्व हे सर्वात्मन मतलब जो सब आत्माओं के भीतर प्रवेश जिनका है, जो सभी के रूप में आत्मा के रूप में सब में विराजमान है, ते आपके लिए सर्वतः सब ओर से ही नमः नमस्कार हो, क्योंकि अमित विक्रम अनंत पराक्रमशाली पराक्रमशाली त्वम आप सर्वम सब संसार को समाप्नोषि व्याप्त किए हुए हैं, ततः इससे आप ही सर्वस्व हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वे देव विश्व अश्वनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि, और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इस दुनिया में एक छोटी से छोटी चींटी भी अगर है, वो भी भगवान के ही रूप का, उनके विराट स्वरूप का ही एक भाग है। हम सब भगवान में ही विद्यमान हैं, उन्हीं के ही श्री अंग के एक भाग में हम सबकी ये जो पूर्ण सृष्टि है ये चल रही है। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट स्वरूप का ही अंग है। तात्पर्य क्या है इसका कि जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ भी देखने सुनने तथा सोचने में आ रहा है, वो ही भगवान श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रमन लाल श्री कृष्ण के ही स्वरूप का एक भाग है, उनका ही, वे सब अविनाशी भगवान ही है। भगवान के बहुत से स्वरूप हैं, भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप है, भगवान अक्षर ब्रह्म भी है, भगवान हर रूप में विलग विलग शेप साइजेस फॉर्म्स के अंदर विद्यमान है। इस दुनिया में आप जो कुछ देख सक रहे हैं वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ भगवान का ही एक स्वरूप है। तो यही अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपका तो जो ये विराट स्वरूप है, ये तो हर तरफ से देखो, हम अपने अगर अपने स्थान पर होते हैं तो हम आगे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, सीधे हाथ पे देख सकते हैं, उल्टे हाथ पे देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। पर यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं जहां जिस दिशा में देख पा रहा हूं, वहां पे हर स्थान पर केवल आप ही आप हैं। तो आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी, हर तरह से आप ही आप विद्यमान हैं। आपके इस विराट स्वरूप को देखकर आप हर तरह से प्रणमनीय हैं, आपको बारंबार 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 केवल नमस्कार हो। तो भगवान के इस विराट स्वरूप को ग्लोरीफाई अर्जुन आज की भगवत गीता के 5 श्लोकों में कर रहे हैं। तो हम सब उनका आश्रय अवश्य लें। आइए जल्दी से हम लोग जो भगवत गीता सॉरी विष्णु सहस्त्र नाम है उसका भी उच्चारण करें। मैं जिसका नाम लूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी अपने से आपको म्यूट रखेंगे। मैं निवेदन करती हूँ ऋतु पाल्टा जी से कि वो प्रारंभ करें। शुक्लांबर शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै जय ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। निशा गुप्ता। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे।
नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ललित परिहार जी। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो ओम विष्णुं विष्णुवषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृत् भूतभावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गति अव्ययपुरुषः साक्षी चेतज्ञो ईश्वर एव च। गुड बेटा। पद्मा परिहार जी। योगो योग विदाम्नेतः योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थाणो भूतादि निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभरीश्वर आरुषि स्वयंभू लाली। शंभुरादित्य नहीं, दो श्लोक। स्वयंभू शंभुरादित्य स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनाधि निधिनो दाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव। श्वेता लाली। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो कृष्ण साक्षात्कारजना प्रभूतश्री पवित्रं मंगलं परम् ईशानप्रदः प्राणो श्रेष्ठ 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 प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना। वेरी गुड। सेव इट बेटा। ईश्वरो विक्रमो धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञो कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः। वेरी गुड उच्चारण बेटा, वेरी गुड। कार्तिक। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगः विनिसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। बहुत सुंदर। चीनू, सीनू, दुर्लभ दर्शन भी दीजिए बच्चे। आई कांट सी योर फेस। गायब। नहीं आई मैया। कांट सी यू। हाँ बच्चे, आप नेक्स्ट श्लोक सुनाओ बच्चे। मैया आज है ना मेरा फर्स्ट क्लास है, मुझे तो पता नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके आऊंगी। ओके, आपका हाथ खड़ा था इसलिए मैंने आपका नाम लिया बच्चे। मुझे पता नहीं था यहाँ पे फंक्शंस, मैं पहली बार जूम अटेंड कर रही हूँ इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चे, नो प्रॉब्लम। वेलकम टू द क्लास। थैंक यू मैया। राधे राधे। ऋषि। राधे राधे। ऋषि। रुद्रो बहिशिरा बभ्रुर्विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृता शाश्वता स्थाणुर्वरारोह महातपा सर्वगा सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो विद्या व्यंगो वेदो वेदांगो वेद विद विदव्यंगो वेदांगो वेदांगो वेद विद विद कवि। कवि। बहुत सुंदर बच्चे। ऋषि, वेरी नाइस बेटा। पूर्णिमा। लोकाध्यक्ष दुराध्यक्ष कर्म लोकाध्यक्ष दुराध्यक्ष, मैं भूल गई माँ। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृति। कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंश चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजिग अनोघो विजयो जेता विश्वयोनिर्पुनर्वसु उपेन्द्रो वेरी गुड। वामनः साक्षी, बस बस बस। शताब्दी एक्सप्रेस। उप साक्षी। राधे राधे मैया। राधे राधे उपेन्द्र बच्चे। उपेन्द्रो वामन प्रांशुर अमोघ शुचिरुचित अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरः मधु माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल वेरी गुड बेटा, महाबुद्धिर्महा। वेरी गुड वेरी गुड। चुप चुप। दो श्लोक, दो श्लोक प्लीज। अर्चना बीबी जी। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादिति अनिर्देशे वपो श्रीमान अमयात्मा महान्द्रिरिक् मेश्वासो महे वर्ता श्रीनिवास सतां गति
अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति। गोविंदो गोविदाम्पति। अरुणा पांडे जी। मरीचिर्दमनोहंसः, ये पिछली बार के श्लोक है। मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः। हिरण्यनाभ सूतपा पद्मनाभ प्रजापति। अमृत्यु सर्वदिक् सिंहः संधाता संधिमान्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंह संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। श्री राधा रमण लाल की जय। कैन वी हैव अ पोल? डू यू ऑल वांट टू डू द नेक्स्ट 2 श्लोकास टुडे? करें? गुड। ललित इज अ थम्स अप, प्रचना जी इज थम्स अप, अंतरा इज अ थम्स अप, निशा गुप्ता इज अ थम्स अप, सो आई एम अ थम्स अप एज वेल। चलो लेट्स गो। आज की क्लास के विष्णु सहस्त्र नाम के नेक्स्ट 2 श्लोकास आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन्स। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट श्लोक। गुरुर्गुरु तमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः निमीशो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः। गुरु सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, मतलब जिनकी सब चीजों में पारंगता है। गुरु तमः ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, मतलब जो जैसे आप कह लीजिए सरस्वती जी को भी ज्ञान देने वाले भगवान हैं। धाम संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय, मतलब कि धाम मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में कामना कर रहे हैं वो कामनाएं कहाँ जा रही हैं? भगवान के पास। सत्य मतलब जो सच का ही स्वरूप है, जिनका एक रूप सत्य भी है। सत्य पराक्रम अमोघ पराक्रम वाले, मतलब अनंत, जिनमें बहुत ज्यादा बल है। निमिष योग निद्रा से मूंदे हुए नेत्रों वाले, जो सदा योग में विद्यमान है, मतलब योग में रहते हुए जिनकी निद्रा, जिनकी जो नेत्र हैं वो बंद हुए हुए। अनिमिष मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, मतलब मछली के रूप में भी जिन्होंने अवतार लिया है। सृग्वी मतलब वैजंती माला धारण करने वाले, 5 पुष्पों की जो वैजंती माला उसे धारण करने वाले। वाचस्पति रुदारधि मतलब सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त समस्त विद्याओं के पति। इस दुनिया में हर इन्वेंशन करने वाले जो है, जिनकी बुद्धि इस दुनिया की हर एक इन्वेंशन के पीछे है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसे कौन है? भगवान श्री विष्णु। आइए अगले श्लोक को भी हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम की जल्दी से देखें। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्त्रपात्। अग्रणी मतलब मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन होते हैं? जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वालों को उत्तम पद पर ले जाने वाले, अर्थात उनकी इच्छा को पूरी करने वाले। ग्रामणी, ग्रामणी मतलब भूत समुदाय के नेता। इस दुनिया में विद्यमान हर एक प्रणाली के, हर एक इंसान के, जाति के अध्यक्ष। श्रीमान सबसे बड़ी चढ़ी कांति वाले, द मोस्ट रिस्पेक्टफुल। न्याय प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क की मूर्ति, मतलब आपको उनको प्रमाण करने के लिए बहुत से तर्क, प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क करने की मूर्ति, मतलब उनको अगर आप उनको अनुभव करना चाहते हैं उसके लिए अनेक प्रमाणों को सिद्ध करने वाले। नेता जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले, मतलब अगर एक दुनिया एक गाड़ी है तो उनके ड्राइवर कौन है? भगवान। समीरण श्वास रूप, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, मतलब कि हर तरह से भगवान प्राणियों को इस दुनिया के हर कर्म को संपन्न कराने की ऊर्जा प्रदान करने वाले। सहस्त्र मूर्धा 1000 सिर वाले। विश्वात्मा विश्व की आत्मा, जो आत्मा स्वरूप इस विश्व की हर एक वस्तु में उपस्थित है। सहस्त्राक्ष 1000 आंखों वाले। सहस्त्रपाद मतलब 1000 पैरों वाले। 1000 आंखों वाले, 1000 मुंह वाले, 1000 पैर वाले।
तो ये ऐसे भगवान का ये विराट स्वरूप हम सब ने इस विष्णु सहस्त्र नाम, देखो भगवत गीता में भी विराट स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं और सहस्त्र नाम में भी भगवान के विराटता का ही समय समय पर कितने सहस्त्रपात सहस्त्राक्ष, भगवान के कितने मुख हैं, कितनी रुद्रो बहुशिरा बब्रुर, भगवान के कितने मुख हैं, बार बार इसका हम स्मरण कर रहे हैं। तो आप सभी श्री विष्णु सहस्त्र नाम के इन 2 अगले श्लोकों को याद करें, ऐसा मेरा निवेदन है। आज का जो सूत्र भाग है उसे हम इंस्टाग्राम के इमीडिएटली आफ्टर द क्लास अपलोड कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ सूत्र क्लास टुडे, इंस्टेड वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सत्र फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि सूत्र मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया जिससे कि हम क्लास में आज क्वेश्चन आंसर्स कर सकें, बिकॉज बहुत समय से क्वेश्चन आंसर सत्र नहीं हुआ था। तो प्लीज रेज योर हैंड्स whosoever wants to ask anything. I will speak your name, then only you unmute yourself. और बाकी मेरा निवेदन है कि प्लीज आप लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसे साथ साथ याद करते जाइए। भगवत गीता के भी जो आज हमने 5 श्लोक पढ़े हैं उनको आप निश्चित रूप से उनका अध्ययन, उनको पढ़िएगा। जो अध्याय हम कर रहे हैं प्रयास करके उस अध्याय का एवरीडे पाठ, और बाकी जो गीता जी हमने अभी तक करी है प्रयास करके एक हफ्ते में उतना एक पाठ, मतलब चाहे आप एक दिन आप पहले 2 अध्याय कर लो, फिर एक दिन तीसरा अध्याय कर लो, फिर एक दिन आप चौथा 5वां अध्याय कर लो, ऐसे करके पूरे हफ्ते में जितनी गीता जी हमने अभी तक पढ़ी है उतनी आपको पढ़नी चाहिए। तो आइए, सुरुचि कुमारी जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। हाँ बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया बोले 32 मतलब सेवा अपराध भगवान का जो है उसमें 2 अपराध में था, ये है कि उसमें बोला सुन रहा जाता है कि सुन रहा भगवान के सामने में खा नहीं सकते और भगवान के सामने में मतलब सो या भगवान के घर में सो नहीं सकते हैं। तो हम जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक ही रूम में भगवान को रखे हुए हैं, खा भी रहे हैं और सो भी रहे हैं, तो उसमें अपराध है? बेटा ये मंदिर जो एक सार्वजनिक मंदिर होता है ना भगवान का, वहां जाने का नियम है। अब आप राधा रमन मंदिर जाएंगे जहाँ अपरस की सेवा है, वहां पे अगर आप ठाकुर जी के सामने बैठकर खाएंगे तो ये एक अपराध माना जाएगा। आपके घर का अगर मंदिर एक अलग कमरे में है और मंदिर के अंदर बैठ के आप खा रहे हैं, ये अपराध माना जाएगा। पर कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कमरे में ठाकुर जी का चित्रपट और मंदिर है और खाना भी उसे उन्हीं कमरे में पड़ेगा, तो भगवान भी तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी ना तो मैं अपराधी बना देंगे। तो ये एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। भगवान अगर आपके घर में एक सेपरेट मंदिर है तो उस मंदिर के भीतर आपको ना सोना चाहिए ना खाना चाहिए। पर अगर आप किसी ऐसी व्यवस्था में है जहाँ कमरे में ही मंदिर भी है और उसी में ही आप भी रह रहे हो, साथ ही में आपके राधा रमन जी भी रह रहे हैं, तो ऐसे में वो अपराध नहीं मान्य होता। नहीं, गांव में वैसे है, अलग है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं तो अलग नहीं है, एक ही रूम में करना पड़ता है, इसीलिए बोले। हाँ तो बेटा आपके गांव वाले जो घर में होगा वहां पे आप उनको उसी मर्यादा से रखो, पर यहाँ हॉस्टल में जहाँ कमरा एक ही और सब एक ही रूम में रह रहे हैं उसमें इस चीज का अपराध नहीं है। जब आप रात और को मैं सो रहे हैं तो प्रयास करके ठाकुर जी की, जहाँ ठाकुर जी विद्यमान है उस तरफ आपके चरण नहीं होने चाहिए, जी ऐसी नहीं नहीं, व्यवस्था वो में सब सोए। नहीं है, हाँ हाँ, और वो सब ऐसे में नहीं है। ठाकुर जी सो गए, ठाकुर जी को पट बंद कर दिया, फिर आप अपना सो गए, ठाकुर जी के सामने भी नहीं सोए। ठीक है, दोपहरी में पहले जी ठाकुर जी को सुलाया, फिर अपनी आपने नैप ले ली, और जहां तक खाने की व्यवस्था है पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर उसी हाँ। भोग को आपने ग्रहण कर लिया, तो इसमें अपराध नहीं लगेगा बेटा। और मैं बोले ओके, पीरियड्स के टाइम में मानस पूजा किया जा सकता है? पीरियड्स के टाइम पे मानस पूजा कर सकते हैं, उस टाइम में मानस पूजा जो मानस होता है। पूजा, हाँ मानस पूजा आप कर सकते हो, पर आप प्रयास पूर्वक आप जब उस समय केवल महामंत्र का ही गान और चिंतन करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। मानस पूजा के अंदर तो बेटा आप देह से ऊपर आ गए ना, अब उसमें देह का कोई रोल नहीं है, तो वो आप उस स्थिति में है तो आप वो कर सकते हैं, पर उच्चारण और भजन आप केवल महामंत्र का करेंगे। जी भैया, ओके, ठीक ठीक। और नेक्स्ट मैं बोले क्वेश्चन। एक मैया और क्वेश्चन, रात को तुलसी भगवान को देख के सुनाना चाहिए या हटाकर सुनाना चाहिए? क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में जब हटाकर, हटाकर, हाँ अच्छा हटा देना चाहिए ठाकुर जी रात की आपने को। अर्चना करी, अर्चना करने के बाद कुछ समय तुलसी जी ठाकुर जी के चरणारविंद में ही वो विराजमान रही, उसके बाद जब ठाकुर जी की आप औलाई करते हो तब सब कुछ हटा दिया जाता है, और शयन के समय ठाकुर जी को सहज करके जो आपने औलाई में भी कुछ अलंकार थोड़े बहुत पहनाते हैं उनको भी बढ़ाकर, फिर ठाकुर जी को बेड पर लेटाकर ऊपर कंबल डालकर अच्छे से पंखा एसी चलाकर
ऋतु अनुकूल कर कर आप उस कमरे को उनको सुलाना चाहिए। ठीक भैया। ओके, दीक्षा जायसवाल जी। राधे श्याम माँ। राधे राधे बच्चे। माँ मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे पुरुष चरण में हम जो कर रहे हैं ना, आप हाँ अभी दिख रहा है, जैसे पुरुष करूंगी। चरण जो हम, हाँ अभी अब दिख रहा है, अभी आप दिख रहे हैं। माँ पुरुष हम्म, चरण जैसे कर रहे हैं ना, तो 5 डेज ही उसको अशुद्धि के हटाते हैं ना, 5 डेज का हटा के आपने 14 राउंड बताया है ना। और बेटा माँ वो उसकी डिपेंड शाम, करता है कि आपकी शुद्धि मतलब आपकी जो वो स्थिति है वो कितने दिन तक है। मैंने जनरली 5 डेज बोला था। कई लोगों को अगर 3 डेज में ही वो निवृत्त हो जाते हैं तो वो 4th डे हेड वॉश करके अपना सेवा में जा सकते हैं। कई लोग अगर 5 दिन के बाद भी कईयों का अगर वो जो सीमा है वो नहीं होता, उसके अनुकूल आपको अपने मंथ डेज जो है उनको डिवाइड करना है। माँ और ये चीज पूछनी थी, जैसे उसकी शाम की टाइमिंग्स की लिमिट है क्या कि 6:30 तक ही करना है, जैसे कभी कभी सुबह नहीं हो पाता तो शाम को। महामंत्र का कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हो। और माँ एक चीज और पूछना था, जैसे कोई भी कीर्तन होता है ना, उसमें लास्ट में 3 बार महामंत्र करते हैं, तो 3 बार क्यों करते हैं? जैसे गुरुदेव भी करते हैं, आप भी करते हो क्लास में 3 बार। ब्रह्मा विष्णु महेश, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। 3 बार करके वो चीज सिद्ध मतलब पुष्ट हो जाती है, 3 बार। ओके। और तीसरा गले में भी क्वेश्चन। कंठी कर। हाँ, तो ये 3 बार करने से बात पुष्ट हो जाती है। अच्छा। महाप्रभु जी ने कहा ना, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो ये 3 बार ओके। बोल के मतलब बात पक्की हो गई, सिद्ध हो गई, पुष्ट हो गई। ओके माँ। ठीक है। और माँ एक चीज और पूछनी थी, जैसे आज वामन द्वादशी है ना माँ, हैप्पी एकादशी। हाँ, तो थैंक यू, उसमें आपको जैसे भी महाद्वादशी की खूब बधाई हो बच्चे। माँ आज भी रात में कीर्तन कर सकते हैं क्या? जैसे मेरा कल ऑफ है तो आज कर सकते हैं क्या रात भर कीर्तन? एकादशी की रात्रि को कीर्तन की महिमा है, पर अगर आपका आज भी भाव है कीर्तन करने का तो बहुत सुंदर बात। महाद्वादशी है, बड़ा श्रेष्ठ दिन है, अवश्य कर सकते हो। माँ उसके कुछ ऐसे ओके। नियम है कि दिया जला के रखो नहीं रात भर, नहीं, ऐसे 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 कर सकते ठाकुर जी को शयन करा के आप अपने जो भी आप 3-4 लोग हो अपने कमरे में अपने लॉबी में बैठ के कीर्तन करो। ठाकुर जी को नहीं जगाना है। ओके। अच्छा वो ठीक है, बस यही थे, अप्रत्यक्ष रूप थैंक यू से माँ। आपके संग रहेंगे। हाँ माँ जगन्नाथ जी में मिलेंगे। आई हाँ, एम वेरी वेटिंग टू सी एक्साइटेड। बच्चा। मी टू, माँ वेरी कोई वेरी ड्रेस कोड एक्साइटेड। तो नहीं है ना, ऐसे साड़ी वाड़ी तो नहीं पहनी है ना, बिकॉज वो अपने से हो भी नहीं नहीं नहीं, पाती। जो जिस चीज में कंफर्टेबल हो, टू मच रनिंग है, टू मच हाँ डांसिंग है, बिल्कुल वो जिसमें सहज हो बेटा। सूट ठीक है। पहनो, गोपी ड्रेस पहनो, जिसमें इजी हो। हाँ ठीक है जी, माँ। वृंदा देवी। वृंदा ये तुलसी देवी यही प्रिया यही केशवस्य च। विष्णु भक्ति पदे देवी सती राधे 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 मैया। राधे राधे वृंदा। मैया मुझे क्वेश्चन था कि जैसे जैसे हम देखते हैं महाराज जी को देखते हैं, आपको देखते हैं, तो आप में और महाराज जी में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, भले ही आप में जैसे आपने कितनी भी भक्ति करी हो, पर हम एक भी विष्णु सहस्त्र नाम का एक भी श्लोक कर ले, हमें तो लगता है हमसे सुनो, हमें आता है। तो इस चीज, अच्छा। हम्म अच्छा। तो अब ठीक इस है। चीज को कैसे कम करें? नहीं बेटा, ये तो आपके हृदय में प्रसन्नता है। ये जो वाली चीज है, ये अहंकार नहीं है, ये तो प्रसन्नता है। राधा रमन जी से प्रेम करने के लिए आपने उनकी प्रसन्नता के लिए अगर एक श्लोक याद कर लिया, और इसका उद्देश्य ये है कि हमसे राधा रमन जी सुनो। अब कोई आपको मिले और कहे कि भैया तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो तुम्हें इस चीज को जानकर खुशी मिलेगी कि दूसरे जो जब मैं तुम्हें ग्लोरीफाई कर रही हूँ, तुम्हें ग्लोरीफाई करने में मुझे काय बात का अहंकार। तुम सुंदर हो इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि मैं भी सुंदर हूँ। तो आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम याद कर रही हो, ये तो राधा रमन जी को ग्लोरीफाई कर रही हो, तो इसमें तो आपकी प्रसन्नता होनी ही चाहिए, इसका आनंद होना ही चाहिए। अहंकार नहीं है बेटा, ये तो प्रसन्नता है कि आज राधा रमन जी को मुस्कुराहट प्रदान करने के लिए मैंने कुछ और भी प्रयास किया। आई हैव ट्राइड समथिंग टू मेक यू मोर हैप्पी। ओके, ये अहंकार नहीं है बेटा, ये तो प्रेम है। और मैया एक चीज, वो उस दिन जब मिले थे ना हम, तो तब ना तब आपको मैंने इतनी सारी चीजें सोच रखी थी कि जब आप आओगे मैं आपसे बात करूंगी, पर आपसे मतलब ना मिलके ना मतलब जैसे मुंह ही नहीं खुला। हाँ, इतने डरावने हम। ओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं,
ऐसा ही होता है बेटा, इसी को कहते हैं, इसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी है, इसी बात के लिए। हमसे तो चलो हमारी तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे कभी राधा रमन जी सामने आ जाए ना, तो राधा रमन जी को क्या कहना है, इसका प्रयास अभ्यास ही दुनिया का भजन है। दुनिया में जो भजन हम कर रहे हैं वो है, तो उसका हमें प्रयास करना है। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक हम कोई चीज को लेके प्रैक्टिस, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी होती और अगर आपने मैया मिलेंगे तो मैं मैया से ये कहूंगी, फिर जब मैं तुमसे 2 मिनट बात करती तो तुम वो सब चीजें कहते। पर जब हमने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया और एकदम से कोई सामने आ जाए जिससे हम प्रेम करते हो, तो अब्बा चब्बा डब्बा ही हो जाता है बेटा, क्या करें। सबके संग होता है, हमारे संग भी होता है, तो हमें प्रिपरेशन करनी है लाली, है ना श्वेता बच्चे। श्वेता तुम जैम हो गई। ओके, कृष्णा व्यास जी, एक मिनट। सॉरी कार्शनी व्यास जी, हाँ सॉरी जय श्री कृष्ण भैया। इट्स राधे ओके। राधे लाली। भैया मुझे ये पूछना था कि सही एज कौन सी होती है दीक्षा लेने के लिए? सही एज बेटा, कौन सी दीक्षा होती है लेने के लिए दीक्षा? कोई एज दीक्षा के संग कहीं पे भी कोरिलेट नहीं करता। दीक्षा का अर्थ है एक स्थिति जहां पर आपके जीवन में क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको राधा रमन जी से प्रेम है, और उनको प्राप्त करने के लिए आपको इन जो गुरुदेव हैं इनकी कथा श्रवण करके इनके राधा रमन जी से आपका संबंध जो है और गूढ़ हो रहा है। आप राधा रमन जी के चरणों में आपकी अनन्य निष्ठा हो चुकी है। अब राधा रमन जी के अलावा ना कोई सोचा जाता है, ना कुछ बोला जाता है, ना कुछ किया जाता है। अब केवल राधा रमन जी ही हैं। जिस दिन आपको इस बात का अनुभव हो जाए, जिनकी कथा सुन के आपका राधा रमन जी से और प्रेमों में उन्नत हो, तो आप समझ जाइए कि वही आपके गुरुदेव हैं और राधा रमन जी ही आपके इष्ट है। तो ये कोई ध्रुव जी को तो बड़ी छोटी उम्र में, प्रहलाद जी को तो बड़ी छोटी उम्र में हो गया, और कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्र तक भी नहीं होता बेटा। So there is no age limit to it. Okay जी, पूर्णिमा जी। भैया राधे राधे भैया। राधे राधे पूर्णिमा। और भैया श्वेता मैं आ गई, श्वेता आ गई, मुझे पहले क्वेश्चन श्वेता पूछो। पूछना था। बोलो बोलो भैया बच्चे। मैं अभी लाइब्रेरी में थी तो अभी बाहर आई हूँ। नो हाँ प्रॉब्लम, नो भैया मुझे प्रॉब्लम ये बच्चे। पूछना था कि जैसे राधा रमन के मंदिर में या फिर और किसी मंदिर में हमें प्रसादी माला अगर मिलती है तो प्रसादी माला का क्या करना चाहिए? बेटा उस ये प्रसादी माला को बड़े ध्यान से, क्योंकि प्रसादी माला ठाकुर जी द्वारा धारित होती है या उनको स्पर्शित होती है, तो उस माला को आप घर ले आओ, और उस माला को या तो अगर इतनी माला मिल रही है कि रोज ही माला मिल रही है, इतनी माला का क्या करें, तो जो पुष्प होते हैं उनको, एक आधे पुष्पों को आप एक प्रसाद के रूप में अपने घर में ले जाके उसे सुखा से रख सकते हो एज अ मेमोरी। और नहीं तो आप जो वो प्रसादी माला है उसको स्पर्श करके उसको आप, गैया पुष्प खाती है बेटा, तो गौ माता को आप वो प्रसादी माला दे सकते हो, जिससे वो उसे ग्रहण कर ले। उसका अनादर भैया नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने गुरुदेव भगवान की कथा में सुना था, उन्होंने बोला था कि इत्र बना लेना चाहिए, पर इत्र हाँ बेटा, बनाएंगे तो फिर इत्र वो बनाना भी फूल, अपने आप में कला है। फिर उनका फूल को तो फिर हमें फेंकना ही पड़ेगा ना इत्र बनाने के तो वो बाद। हमको एक ट्यूटोरियल तुम्हारे लिए डालना पड़ेगा कि फिर फूलों से इत्र कैसे बनाए। तो पहले जरा हाँ हम सीखेंगे, तो यही जब हम सीख लेंगे फिर आपको सिखाएंगे बेटा। पर बेटा मैंने उसके कथा लिए में आपको सुना बहुत था। सारे हाँ पुष्प चाहिए। इत्र बनाने के लिए एक माला के हाँ फूलों से इत्र मुझे लगता है कठिन होगा, या तो कि बहुत सारी मालाएं इकट्ठी हाँ हो जाए फिर इत्र बनाया जाए। पर अगर अभी के लिए आप मुझसे तुरंत वाला हाँ निर्णय पूछो, तो कुछ पुष्प तो आपने चयन करके अपने लिए रख लिए, उन्हें ड्राई करके अपने मंदिर में रख लिया हाँ एज अ मेमोरी, ये मेरे राधा रमन लाल की है। बाकी पुष्पों को जिससे उनका अनादर नहीं हो, उसे गैया मैया को आपने खवा दिया। खिला दिया। ओके, ऐश्वर्या ठीक है छेत्री मैं जी। यही पूछ। राधे राधे। राधे राधे बच्चा। भैया आप मुझसे भी पूछना, मुझे भी आपसे बात करनी है। श्री कौन से राधे हैं राधे ये? मैया। मैं सीनू। सीनू जी, ओके सीनू जी। हाँ ऐश्वर्या। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। मैया आपसे एक क्वेश्चन था कि मैं कृष्णा भक्ति होकर भी क्या सोमवार का फास्ट रख सकती हूँ, या शिव जी का मतलब बिल्कुल रख महाशिवरात्रि आ गए? सकते बेटा, आप कृष्ण आश्रित हो, राधा रमन जी के आश्रित हो, तो आपके लिए एकादशी रखना मैंडेटरी है, कर रखनी ही रखनी है, नहीं रखोगे तो अपराध लगेगा। पर हाँ अगर इसके साथ साथ आपकी श्रद्धा है भोलेनाथ का भी सोमवार का व्रत रखने का, इसमें कोई अपराध नहीं। निष्ठा
मतलब सोमवार कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एकादशी नहीं छूटनी चाहिए बेटा। राधे राधे। ओके, राधे राधे बोला। ठीक है, ठीक है। पूर्णिमा। माँ मेरा गुरु मंत्र से रिगार्डिंग है। तो जैसे हम गुरु मंत्र का जब हम जाप करते हैं उसके पहले हम जैसे नहा के आए एंड उसके बाद आपने कहा आसन मतलब सारा क्लीन करना आसन बिछा के, तो आई फील दैट वो जो जो पोछा होता है वो गंदा होता है, उसको फिर टच करके उधर पोछ के नहीं बेटा, फिर मंदिर का आसन पोछा मंदिर का पोछा ही होता है। जो मंदिर का पोछा है वो घर के और चीजों में काम में नहीं लिया। मंदिर का झाड़ू, मंदिर का पोछा, मंदिर का डस्टिंग डस्टिंग का कपड़ा, वो सब अलग होता है। तो उसको स्पर्श करने से आपके हाथ गंदे नहीं होते हैं। ओके, वो तो मंदिर की हर वस्तु को अलग रखना है। जैसे मंदिर में मार्जन करके उस पोछे को दोबारा से धो के सूखने डाल के हाथ अपने साबुन से धोकर फिर दोबारा आपने बैठना। जी, और उसके बाद जब आप अपवित्र पवित्रों का करते हो उसमें तो सारी शुद्धि हो ही जाती है। बाई चांस भी कुछ गंदा रह गया हो तो वो मंत्र आपकी सब शुद्धि कर देता है। ओके, जी माँ, बस थोड़ा अब दो उसके लिए मेरे क्वेश्चन को और लेके, परेशानी थी। हाँ अब ठीक है, सोल्यूशन डन। गुड। नेक्स्ट चीनू जी, सीनू जी बोलो बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। भैया मेरा ना वैसे तो आज मेरा फर्स्ट क्लास है, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। तो पहला तो थैंक यू, मैं भी बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मेरा ना एक सवाल है, मतलब मेरे को पूछना तो नहीं आएगा, बस आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। जी जैसे हाँ, तो वो जैसे जैसे ना हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत बुराई, और हम तो मतलब शुरू से जैसे बहुत भक्त, मतलब जैसे भगवान की जो प्रसादी होती है, जो भगवान के दास होते हैं, उनके घर में हमने जन्म लिया हम लोग, जैसे ऑर्डिनरी पीपल। तो हमारे यहाँ पे तो हर तरह के मतलब वो जिसमें भी मांस वगैरह, मतलब वो सारी चीजें हमारी फैमिली में बैकग्राउंड में हमारी होती रहती है। पर भगवान ने कृपा करके बहुत वो करके हमें अपने तरफ आश्रित करा है। तो मेरे को ना नहीं पता कि वो जैसे होता है ना कि जब हम लोग कोई भी पानी वाटर प्यूरिफिकेशन में डालते हैं, प्यूरिफायर में, तो वो सबको साफ करके साफ पानी निकाल देता है। तो हम लोग भगवान को कैसे अपनी बातों को, अपने जितने भी हमारे थॉट्स है उसको भगवान के सामने कैसे रखे कि वो मतलब हमें कोई पाप नहीं लगे, दोष मतलब दोष इस सेंस बेटा, नहीं पहली बात तो अगर सुधरने के भगवान लिए। से प्रेम है तो पाप दोषों को आप उनसे भयभीत मत हो। आप किसी को प्रेम करते हो, उसको प्रसन्न करना चाहते हो, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये जो नवदा भक्ति के जो 9 लक्षण है इनका जब हम आश्रय लेते हैं, जिसमें मुख्य श्रवणम कीर्तनम है। जो श्रवणम कीर्तनम मतलब इसमें भक्ति करो, श्रवणम करो, कीर्तनम करो, इन सब चीजों का जब आप आश्रय लोगे तो अपने आप जो आपके अंदर के विकार हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आत्मशुद्धि होगी वैसे वैसे ही आपका जो पात्र है वो भगवान को अर्पित करने के योग्य हो जाएगा। आपने डरना नहीं है कि ओहो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने समझदारी से अपने जीवन के हर काम को करना है, जिससे किसी का भी, किसी को बुरा नहीं लगे, किसी का अहित नहीं हो। और सबसे मूल में आप जो भी कर रहे हो उससे राधा रमन जी उसे देखकर, उसके बारे में सोचकर, आप जिस तरीके से कर रहे हो आपका तरीका देख के आप पे प्रसन्न हो। ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट है एक वैष्णव के जीवन में कार्य करने का। पर तो भैया आप है इन ना, चीजों का ध्यान रखते हुए ही अपने जीवन के हर कर्म को करो, और फिर अपने आप आपके जीवन से आप अपराधों से बच जाएंगे। वो भैया कहते हैं ना वो पूज्य महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं अभी, जिनके हम लोग चरण आश्रित हैं, मतलब हम सुनते हैं उनको। तो वो कहते हैं ना कि कोई भी काम करो तो उन्हें भगवान को आप जिसको भी मानते हो आप उनको समर्पित कर दो। लेकिन बिल्कुल भले ही हम लोग फिजिकली हम लोग ऐसा कुछ, फिजिकली भले हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करें क्योंकि उस टाइम पे कॉन्शियस होते हैं, पर दिमाग में तो थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो उसके लिए बेटा, रहता है कि अगर इसीलिए ही भजन करने को कहा जाता है
आपके जीवन में आप जितना समय जो चीज करेंगे उतना ही समय उस चीज का प्रभाव आप पे रहेगा और आपके चिंतन में वो उतनी देर रहेगी। अगर कोई व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवत चिंतन में, भगवान का प्रसाद बनाने में, भगवान के दिए हुए परिवार की सेवा करने में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चीजें करने में आप अपनी ऊर्जा को लगाओगे, तो आपका जो अंदर के जो विकार है वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो अपने आप धीरे धीरे, जब समय ही नहीं बचेगा संसार के लिए कुछ करने के लिए, तो अपराध कैसे होगा बेटा, है ना। तो आप भगवान को हर चीज अर्पित कब करोगे, जब उसको करने से पहले भगवान का विचार होगा। मुझे किसी से कोई बात करनी है, मैंने भगवान का विचार किया कि मैं इससे इस तरीके से बात करूं कि अगर भगवान साइड में खड़े होके मुझे देख रहे हो तो भगवान कहें बिल्कुल सही तरीके से तुमने बात करी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं जिस तरीके से तुमने अपनी इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। तो हमें बड़े विवेकपूर्ण होकर जीवन में कार्यों को करना है बेटा। ओके, शानवी दीक्षित हो जी। जाएंगे। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया मैं ये कह रही थी, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में मतलब मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, थोड़े दोस्त हैं, लेकिन जो वो है ना, तो मतलब वो कभी कभी उनसे बात होती है तो वो कुछ अपशब्द बोल देते हैं, और मतलब संग थोड़ा उनका थोड़ा वैसा हो गया। तो मैया इससे हमें कोई अपराध तो नहीं लगता, मतलब हम कुछ ऐसे नहीं उल्टा बेटा, सीधा नहीं इसमें बोलते? कोई अगर अज्ञानी है और अपनी अज्ञानता में कोई चीज कर रहा है तो उसको अपराध नहीं है। पर ये है बिल्कुल आपने उससे प्रभावित नहीं होना बेटा। आप देखो, वो किसी संघ के कारण गलत चीज बोल रहे हैं, पर आपके पास भगवत संघ है, भगवत चरणाश्रित लोगों का संघ है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आचरण से उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करो कि वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश करें। पर आपने उनकी तरह नहीं बनना, वो जो कर रहे हैं आप कोशिश करो, अगर नहीं मानते तो उनको छोड़ दो बेटा, उनको बदलने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब बताओ, पुत्र होते हुए प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को नहीं बदल पाए, तो हम लोग तो कहाँ की किस खेत की मूली हैं बताओ। पर हम अपने आचरण को नहीं छोड़े, हम अपना चिंतन, भगवत चिंतन, अपनी माला, अपनी गुड डीड, अपनी गुड थिंकिंग को किसी के लिए भी दुनिया में नहीं छोड़े। वो अपशब्द बोलते हैं, भगवान कृपा करें कि उनको सद्बुद्धि दें और एक दिन वो भी सही चीजें बोलने में सफल हो, ये और प्रार्थना। मैया, ओके, हाँ, और थैंक यू सो मच मैया, आप हमें मिली और आपकी वजह से हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू बच्चे, आपके लिए खूब सारी प्रार्थना बेटा, लॉट्स ऑफ लव। थैंक लास्ट यू। क्वेश्चन मैं लूंगी, देन आई एंड द क्लास। लास्ट क्वेश्चन, रितु जी, एक नया चेहरा है, सो आई विल गिव हर एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड देन वील एंड द क्लास। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे नाउ। I will see you all next Sunday in Jagannath Puri, but in class next to next Sunday, okay? हाँ बच्चे। राधेश्याम भैया। राधे राधे लाली। भैया मेरा ये प्रश्न है कि दीक्षा लेने का सही समय क्या है? दीक्षा लेने का सही समय वो है जब आप या तो अपने जीवन में अपने सदगुरुदेव महाराज से मिल जाओ जो आपको आपके इष्ट से मिला दे, या आप अपने इष्ट से मिल जाए जो आपको आपके गुरुदेव से मिला दे। जिस दिन आपको गुरुदेव और इष्ट दोनों मिल जाएंगे, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ही वो है जो मुझे मेरे इष्ट तक पहुंचाएंगे, जो जिनका भजन सुंदर है, जिनके कथन से, जिनकी कथा से मेरा अपने इष्ट में और प्रेम बढ़ रहा है, जो मुझे इस दुनिया से अनअटैच्ड करके भगवान से और अटैच कर रहे हैं, जिस दिन आपको लगता है कि हाँ दिस इज द वन, ही इज द ओनली वन, उस दिन आप दीक्षा ले सकते हो। ये एक अंदर की अनुभूति है बेटा, व्हेन यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि अब अगर आपको कोई नियम भी बताए कि अनियन गार्लिक नहीं खाना, कंठी पहननी है, आपने कोई गलत चीज नहीं करनी, तो वो सब करने में आपको डर नहीं लगे। नहीं खाना, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, हाँ होंगे, नहीं खाऊंगी। अच्छा कंठी पहननी है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, बिल्कुल पहनूंगी। अच्छा ये करना है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, कोई बात नहीं, कर लूंगी। जब आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए निडर हो जाते हैं, तब आपको ही समझ जाना चाहिए कि अब प्रेम पक्का है, अब रिश्ता पक्का हो गया है, अब शादी कर लेनी चाहिए। ओके, ऑन दिस नोट आई एंड टुडेस क्लास। मैंने प्रयास किया कि कुछ लोग, माँ सॉरी, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? राधे राधे माँ, पूछो सॉरी जल्दी पूछो, मैंने अपने आप पूछो को पूछो पूछो माँ, ये मैंने पूछो। बात पूछा था मैसेज में कि जैसे ट्रेन में जब थर्सडे को बिना नहाए होगा क्योंकि वेंसडे को बैठेंगे, तो जो थर्सडे का नियम है माँ, सुबह का सुंदरकांड का और माला का, तो वो कैसे होगा? वो समझ में नहीं आ रहा था माँ मुझे। आप पूरी थर्सडे ट्रेन में हो? थर्सडे को 1:30 बजे अराइवल है
उसके बाद पहुंचते पहुंचते होटल में मुझे 3 तो बज ही जाएंगे माँ, तो कुछ तो खाना तो पीना बेटा कुछ। उस दिन आप एक माला का नियम होटल पहुंचते कर लेना। 11 माला तो बहुत टाइम लगाएंगी, तो उसके बाद अगले दिन आप पिछले दिन का नियम और अगले दिन का नियम को डिवाइड कर लेना, या फिर अगले 10 दिन रोज की एक माला बढ़ा लेना। वो आपके एक दिन की जो 10 माला बची थी वो एक एक दिन हो जाएगी। और माँ जैसे सुंदरकांड हम बिना किए पानी नहीं पीते हैं, तो उसका क्या करेंगे? क्या ना बिना अब नहाए बेटा का यात्रा में तो नियम नहीं होते, एक जब बीमारी होती है, यात्रा होती है, इनमें नियम ऐसे स्ट्रांग नहीं होते। पर फिर भी अगर आपका ऐसा नियम है तो आप मन से स्नान करके, आचमनी करके, अच्छे से हाथ पैर धोकर, ट्रेन में ब्रश करके, मुंह धोकर, बाल गीले करके, पैर धोकर, फिर ओम पवित्र पवित्रवा करके अपने उस नित्य नियम को पूरा कर सकते हो। जी माँ। और जी माँ, मुझे आज ही पता चला कि आपने 5 डेज का पूरा शरण में बताया था, मुझे 6 डे का याद था, तो उस हिसाब से तो मेरी बहुत सारी माला छूट गई माँ। मुझे लगा कि आपने 6 डे का बताया था, कि 6 डे का के हिसाब से 14 माला। 6 डेज के हिसाब से 14 माला नहीं, 6 डेज के हिसाब से 11 माला। 14 माला तो उनके लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 6 डेज के हिसाब से 14 माला, राइट राइट, हाँ। माँ आपने आज बोला कि 5 डे आप के हिसाब 6 डे से माला करते हो ना? 7 डे से, 6 डे नहीं करती हूँ, 6 डे तो तक नहीं। आपके भी जितने दिन महीने गुजरे हैं उनमें से एक एक दिन की जो 11-11 माला है वो डिवाइड कर लो अगले दिनों में। पूरी माँ जुलाई से अभी तक की पूरी वो हाँ, काउंट कितने हुए जुलाई के अंदर? एक बार जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, मतलब 3 महीने में एक दिन, 3 दिन की माला, 33 माला। तो आप 33 माला को आगे आने वाले 33 दिनों तक एक एक माला करोगी तो हो जाएगा, सॉरी 14 माला, मतलब 14 माला एक महीने, 14 माला 2, 14 माला, जितनी भी माला हो गई उनको अगले उतने दिनों में डिवाइड कर लो, एक एक माला रोज की। एक दिन में ही तुम सारी माला करोगे तो मर लोगे, ये मत करना भैया। जी माँ जी, जी जी 14 माला को थर्सडे को मिलते हैं माँ। हाँ जो 7, हाँ 14 3 से 42 होते हैं। हाँ मेरी मैथ बहुत पुअर है। हाँ, तो 42 जो माला है आपकी, वो आप अगले 42 डेज में उनको एक एक माला प्रतिदिन करके उनको पूरा कर लो। जी माँ, जी माँ। डरना नहीं है बेटा, हर चीज का समाधान, घबराना नहीं है, थोड़ा बुद्धि से हम सोचेंगे तो हो जाएगा। कुछ घबराने की नहीं है। हाँ चलिए माँ, जगन्नाथ जी के पास जल्दी से मिलते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, कौन बोल रहा है? राधेश्याम। हाँ जी अभिलाषा। राधेश्याम माँ एक क्वेश्चन था कि जो राधा रमणी डिवोटीज होते हैं जिन्होंने दीक्षा ऑलरेडी ग्रहण कर ली है, वो ही सिर्फ श्री जी का तिलक लगा सकते हैं? कोई अन्य भी लगा सकता है बिना उसके? नहीं बेटा, ये आप गुरुदेव से आज्ञा लेकर, अगर कोई व्यक्ति अभी दीक्षा जिसकी नहीं हुई पर वो दीक्षा लेना चाहता है और अवसर ढूंढ रहा है, या वो पूरी तरह से चरणाश्रित है, तो वो गुरुदेव से आज्ञा लेकर कि गुरुदेव ऐसे मैं तिलक धारण करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये धारण कर सकता? गुरुदेव अगर आज्ञा दे रहे तो वो कर सकता है, अदरवाइज तिलक गुरुदेव ही देते हैं दीक्षा के समय पर। ठीक है राधेश्याम। On this note, we'll end today's class. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आप सबको नेक्स्ट संडे मिलूंगी, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट संडे इन जगन्नाथपुरी। वेरी एक्साइटेड, लॉट्स ऑफ लव। प्लीज आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ सेफ जर्नी, ध्यान से आइएगा, एंड बी एक्साइटेड, बी वेरी वेरी एक्साइटेड। श्री राधा रमन लाल की जय।